परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। अभी बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे श्री ज्ञान स्वरूप साहेब जी से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा वेदों शास्त्रों में खूब कहा गया है। सच भी है, बिना गुरु के हमारा ये जीवन बेकार है। ग्रंथों से मिला हुआ ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान, वो मात्र जानकारी है। लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में रहकर सीखा जाए, समझा जाए, वो बहुत सार्थक है। इसलिए गुरु की महिमा कही गई है। जानकारी तो कहीं से भी मिल जाती है, दीवारों पर भी लिखा होता है, अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं, पढ़ते हैं, पुस्तक है, और आजकल तो मोबाइल है, टीवी है, सब कहीं से ज्ञान मिल जाता है। फिर भी हमारा जीवन जैसा का तैसा ही है। जैसे पहले था आज भी वैसा है। पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं। अब इसका रीजन क्या है तो समझ में नहीं आता। महाराज, मैं पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, अध्ययन मनन भी करता हूं, लेकिन वो शांति नहीं मिलती, वो सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमको अभी सही गुरु नहीं मिले हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, उनके बीजक ग्रंथ का एक प्रकरण है ज्ञान 34। 34 अक्षरों के माध्यम से गुरुवर कबीर ने जो बातें कही हैं वे हमारे जीवन में अनुकरणीय हैं। उनकी एक एक पंक्ति हमारे जीवन का उद्धार कर सकती है। बस उसको हमको अमल करना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ने कहा, गग्गा गुर के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। गाक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु के वचन को मानो और दूसरे शब्द कान में मत रखिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया में गुमराह करने वाले भी बहुत हैं। साध गुरु के नाम पर भी गुमराह करते हैं, ग्रंथों के नाम पर भी गुमराह है। ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ के साधक भटक जाता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते, गग्गा गुर के बचन हिमान, दूसर शब्द करो नहीं कान। जोर देते हैं कि गुरु के वचनों को मानो, लेकिन बात यह भी है कि वास्तविक गुरु है कौन? गुरु नाम लगा देने से या गुरु पद पर बैठ जाने से गुरु नहीं हो सकता। गुरु के भीतर गुरुत्व होता है, वो आकर्षण होता है। उनके दर्शन मात्र से साधक के मन में शांति आती है। उनके स्पर्श से मन प्रसन्न हो जाता है। आत्मज्ञानी होते हैं, संयमी, त्यागी, सदाचारी होते हैं। और जो ऐसे गुरु के सानिध्य में रहकर हम साधना करते हैं तो वो साधना हमारी बहुत फलित होती है। कल एक साधक ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, ग्रंथों से पढ़ के साधना किया जाए वह सही है या फिर किसी गुरु के सानिध्य में रहकर साधना किया जाए
और वो कोई ग्रंथ पढ़ना ना जानता हो। मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति गुरु के सानिध्य में रह के साधना करता है, वह सही है, या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ग्रंथों के माध्यम से साधना करता है, वह सही है। मैंने कहा कि मेरा अनुभव तो यह कहता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति है, अशिक्षित व्यक्ति है, लेकिन वो किसी तत्वदर्शी संत गुरु के सानिध्य में पहुंच जाता है और वो धीरे धीरे उनके वचनों पर अमल करके साधना करता है, तो वह श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ है। इसी को कहा गया एक घड़ी आधी घड़ी, सदगुरु कबीर ने कहा ना, एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। क्यों कहा कि ऐसे ही तत्वदर्शी ज्ञानी संत के सानिध्य में जब हम पहुंच जाते हैं तो उनके पास 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा का जो सत्संग मिलता है वो हमारे करोड़े पापों को दूर कर देता है। इसलिए ऐसे संतों की महत्ता है और ऐसे संत के सानिध्य में रहकर साधना की महत्ता है। पढ़ लिख करके हम कहीं भी अपने ढंग से मनमुखी ढंग से साधना करें, वो सक्सेस नहीं है। वो तो मन है हमको इधर उधर भटकाता है। और कितने साधक ऐसा करते हैं और बाद में कहते हैं महाराज जी इतने वर्ष हो गए शांति नहीं मिली, इतने वर्ष हो गए ध्यान में मन नहीं लगता। क्यों? उसका एक ही रीजन है कि आप ऐसे संतों का सत्संग नहीं किया, ऐसे संतों की सेवा नहीं की है। मन कहां से रुकेगा? मन बड़ा चंचल है, मन को रोकना वायु के समान है। गीता में अर्जुन ने कहा कि मन को कैसे रोकें? किसने कहा कि मन को रोको अर्जुन? उन्होंने कहा कैसे रोकें? ये तो मन वायु की तरह चंचल है, जैसे वायु को नहीं रोका जा सकता इसी तरह मन को। तो उन्होंने कहा था कि अभ्यास और वैराग्य से मन को रोका जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को रोका जा सकता है। किसी चीज को बार बार करने का नाम अभ्यास और उससे अनासक्त हो जाना वैराग्य। और ये बारंबार कहां हो पाएगा? अकेले पढ़ लिख के कहीं साधना करेंगे, बिना गुरु के हमको ज्ञान मिल जाएगा? बिना उनकी कृपा दृष्टि के हम साधना में आगे बढ़ पाएंगे? कभी नहीं बढ़ सकते। इसलिए गुरु की महिमा है। नहीं तो गुरु में क्या है? वो भी तो एक इंसान की तरह है। वो भी जैसे हम लोग जन्मे वैसे उनका भी जन्म हुआ। लेकिन उनको गुरु क्यों कहा गया? गुरु की महिमा क्यों गाई गई है? इसीलिए गाई गई है कि उनके सानिध्य में रहकर अगर साधक साधना करता है तो वो आगे सक्सेस होता है, साधना में बढ़ता है और जिस काम के लिए आया है उसका काम बनता है। जब गुरु के सानिध्य में आएंगे जाएंगे, जब उनके बताए द्वारा जब हम अपना काम करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है। नहीं तो मन कहीं स्थिर नहीं होता, दौड़ाता भर है। और लोग दौड़ते हैं, यहां साधना करूंगा, वहां साधना करूंगा, वहां साधना करूंगा, बस मन भटकाता है, कहीं कर नहीं पाते। और जब आप गुरु से जुड़ जाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आप जहां रहेंगे वहीं वो स्थिर हो जाता है। जब चाहे तब आपका मन स्थिर हो जाएगा। बस अभ्यास करने की जरूरत है। इसलिए गुरु की महिमा है। तो जब ऐसे गुरु मिले तो उनके वचनों को सुनना चाहिए। वो जैसा कहें उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए। गग्गा गुर के वचन ही मान। दूसरे शब्दों को, दूसरे की बातों को ध्यान ना दें। यहां यह मतलब नहीं है, कई लोग ऐसे भी संप्रदाय हैं जहां पर यह बताया जाता है कि देखिए आपको यहीं के ग्रंथों का अध्ययन करना है और यहीं के विचारों को सुनना है, आपको दूसरे के विचार नहीं सुनना है। वो अगर दूसरे स्टेज पर जाते भी हैं तो जब उनका समय होता है, 8 बजे आप बुलाएं तो फिक्स 8 बजे पहुंचेंगे। जितना समय आप देंगे उतना समय वो बोलेंगे और बोल के तुरंत मंच से नीचे और चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के विचार नहीं सुनना चाहते। यहां ऐसी बात सदगुरु कबीर नहीं कहते। सदगुरु कबीर तो दिल खोल कर कहते हैं कि सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। सब जगह से सार लो, जो कुछ है सब पढ़िए। वेद शास्त्र पुराण आपकी क्षमता है जिन ग्रंथों को पढ़ने की, सब पढ़िए। और अगर पढ़ते हैं और उसमें से सार निकालते तो आप विवेकी संत हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने क्या किया है? वेद क्या कहते हैं, महाभारत मीमांसा उपनिषद सौरभ, आज जो भी मानस मण तुलसी पंचामृत
इसमें से क्या लिया है? सार सार को लेकर के मक्खन रूप दे दिया है समाज को। तो गुरुवर कबीर ये नहीं कहते कि दूसरे ऐसे गुरु मिले तो उनके वचनों को सुने, और दूसरे जो अनर्गल वचन है, जो हमारे मन को भटकाने वाले हैं, ऐसे वचनों पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन अब ऐसे गुरु मिले कहां, ये भी शर्त। गुरु को बाहर से जाना पहचाना नहीं जा सकता है। थोड़ी बहुत जान पहचान है, उसके अनुरूप से हम उनको स्वीकारते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे प्रतापगढ़, साथ में संत श्री प्रमोद साहब थे और श्री सुभाष साहब जी थे। वहां बहुत संत लोग आए थे। हम लोग इलाहाबाद से गए थे, तो वहां पर अब संतों ने सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। अंतिम प्रवक्ता के रूप में मैंने भी कहा, लोग सुने, बात विचार सुने। मैंने गुरु पर कुछ चर्चा की थी। सुबह हुआ तो हम लोग स्नान कर घूमने टहलने गए, लौट के आए, स्नान किया और फिर बैठे रहे कि अब ये जलपान आएगा। जलपान आया, थोड़ा किया, फिर मैं जाके धूप में बैठ गया कुर्सी लेकर के। वहीं पर और सब लोग, भगत लोग इकट्ठे हो गए, वो साधु लोग भी सब इकट्ठे हो गए। बस प्रश्न, ये तो दुनिया है, आप मंच पर बोले और समाज के लोग उतर के प्रश्न न करें तो कैसे हो सकता है। अब वो आए और बैठ गए, पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी कल आपने गुरु की चर्चा की। हमने कहा बिल्कुल किया है। तो कहे एक बात समझ में नहीं आई, गुरु की परीक्षा कैसे ले? हमारी क्या औकात है हम गुरु की परीक्षा लें? हम गुरु को कैसे जान पाएंगे? हमने कहा कि हाँ, बात तो ठीक कहते हो, गुरु की कोई परीक्षा भी नहीं ले सकता है, लेकिन बाहर से एक जानकारी तो करना होता है, बाहर से तो कुछ समझना होता है कि जो भी गुरु नामधारी हो उसको हम स्वीकार लेंगे। भाई गुरु हो, त्यागी हो, संयमी हो, सदाचारी हो, उनका ज्ञान बढ़िया हो, जड़ चेतन का निर्णय बढ़िया हो, और जब ऐसे गुरु की इतना तो पहचान करना पड़ेगा। जब ऐसे गुरु मिले तो उनके प्रति हमको समर्पित हो जाना है। और कोई भी गुरु मिले, गृहस्थ गुरु हैं, लड़के बच्चा लिए घूम रहे हैं, गुरु नामधारी हैं, अब उनके साथ रह के आपको ज्ञान मिलेगा? काफी देर तक चर्चा हुई, बीच बीच और भी महात्मा लोग टिप्पणी करते रहे और चर्चा होती रही। बाद में सभी ने स्वीकारा मेरी बातों को और कहा कि महाराज जी आप सही कह रहे हैं। तो मेरा ये बात बताने का मतलब ये है कि समाज में सही गुरु की जांच परख करना पड़ता है। इसीलिए हर जगह ये कहा जाता है गुरु करे जानकर और पानी पिए छानकर। इस बात को भी लेकर कुछ लोग चर्चा कर देते हैं, महाराज गुरु करे जान के पानी पिए छानकर। तो एक से भगत ने कहा था, महाराज जी आपके यहाँ आया, जब टोंटियों में जल छक्का देखा तो मैंने कहा हाँ बाबा लोग बढ़िया बात कहते हैं, गुरु करे जान के पानी पिए छान के। हर जगह जल छक्का लगा होता है। हमने कहा यहाँ के साधु बाहर भी जाते हैं तो जल छक्का का प्रयोग करते हैं। इसलिए गुरु को बाहर से इतनी तो जानकारी करना पड़ेगा, इतनी परीक्षा तो करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कि नाम गुरु जी हैं, गुरु जी को बोध ही नहीं है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बस गुरु बने हैं। तो ऐसे गुरु से काम नहीं होता, और ऐसे गुरु ही समाज को भटकाते हैं, गुमराह करते हैं। एक कहानी सुनाऊं, आप सबने सुना होगा, फिर भी मैं दोहराऊं। एक गुरुजी थे, उनका काम था शिष्य बनाना। जो मिले पकड़े और फट से उनको हीरा माला दे दे, बच्चा अब तुम्हारा कल्याण होगा, बस हमारी सेवा करो। और बहुत शिष्यों को बनाया, और बहुत लोग हुए भी भावुक, ऐसे गुरु मिल गए, बस तुरंत कंठी ले लेते हैं। गुरु जी जो बताए उतना कर रहे हैं, राम राम जपो या जो कुछ बता देते हैं ध्यान साधना के नाम पर, लेकिन उनको उससे और ज्यादा मतलब नहीं रहता। तो गुरु जी क्या करते, बस समय समय से भक्तों के यहाँ आते जाते, खूब बढ़िया। जी वृद्ध होने लगे, कोई शिष्य भी नहीं था, तो करें क्या? उन्होंने सोचा कि अब कोई कुछ जुगाड़ ऐसा करना चाहिए जहां की अब एक जगह बैठकर राशन पानी मिले। तो किसी भगत के गांव के किनारे अपनी कुटिया बनाई। कुटिया बनाई तो भगत लोग सहायता कर देते हैं, कुटिया बन गई, भोजन पानी जाने लगा। तो भोजन पानी जाता है तो कभी दूध मिलता है, कभी नहीं मिलता है, किसी की भैंस लगती है, नहीं लगती है। समय संयोग से एक दिन एक भगत बुलाया, नई नई भैंस थी उसके यहाँ और उसका एक छोटा बच्चा था।
तो भैंस बहुत दूध देती थी। अब आजकल की भैंसों की तो कीमत बहुत है, लाखों में भैंसें बिक रही हैं और दूध भी खूब देती हैं, एक एक टाइम में 20-20 लीटर दूध। तो भगत जी, वो महात्मा जी रुके उस भगत के यहाँ, तो दरवाजे के गेट पर ही उनकी चौकी लगी थी। तो चौकी लगी थी तो रात पे तो नहीं, लेकिन सुबह महात्मा जी नहा धो के बैठे थे, तो उसी समय वो भगत भैंस को दूह करके एक बाल्टा बड़ा के दूध लेके निकला। अंदर जाने लगा तो गुरु जी की दृष्टि पड़ी दूध पर। गुरु जी ने सोचा, अरे इतना दूध, इसकी भैंस, अब ये भैंस अगर हमको मिल जाती तब तो फिर हमको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़ती, आश्रम में चारा पानी है ही है, खाती बढ़िया, दूध खाता पीता मस्त रहता। लेकिन अब इस तरह से किसी की भैंस को या किसी भगत से कह देना अचानक, वो भी तो अच्छा नहीं लगता कि भैया ये भैंस हमको दे दो। तो उन्होंने सोचा, गुरु है, गुमराह करने वाले गुरु जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो छल बुद्धि का प्रयोग करते हैं, आपको कहीं ना कहीं भटकाएंगे। तो उसके मन में भी विचार आया कि इसको भटकाया जाए और उसके माध्यम से इसकी भैंस को हड़प लिया जाए। तो उसका बच्चा एक छोटा था, उस बच्चे को देखा और बुलाया अपने पास। अकेला लड़का था उसका, भगत का। बच्चे को देखा, इधर उधर हाथ देखा और उसके बाद उसकी पत्नी को बुलाया और कहा कि ऐसा है बेटा, तुम्हारे बच्चे को ना बहुत बड़ा ग्रह लगा है, ये 1 हफ्ता जीवित रहेगा, बस उसके बाद वो ग्रह इस पर टूटेगा और इसका शरीर छूट जाएगा। जिसका अकेला पुत्र हो उसके माता पिता को ऐसा कहा जाए तो कितने चिंतित होंगे। तो अब वो लोग जाएंगे कहाँ, आप बताओगे, आप ऐसे उसके सुरक्षा उपाय भी पूछते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज आप कोई उपाय बताएं, आप हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ देखो उपाय तो हो सकता है, ऐसा करो तुम काला दान करो, कुछ काला दान करो तो शायद ग्रह मिट जाए। अच्छा समय संजोग वो भगत एक पारखी संत से जुड़ा था। अब जो पारखी संतों से जुड़ेगा वो कभी भटक नहीं सकता, कभी वो गुमराह नहीं हो सकता। वो जानता था कि ये ग्रह लगन धूर्त मुहूर्त ये सब बेकार हैं, इनसे कुछ होता नहीं। लेकिन चूंकि उनको भी गुरु मानता था, आए हैं दरवाजे पे तो उनकी भी इच्छा पूर्ति करनी है। लेकिन फिर भी वो जाता है अपने पारखी गुरु के पास और उनसे पूछता है कि गुरुदेव हमारे घर में हमारे पुराने गुरुजी आए हैं और वो ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, एक काला कपड़ा 1 मीटर का ले जाके दे दो। उनका ठीक है, 1 मीटर का कपड़ा लिया और ले जाके गुरुजी के पास रख दिया। गुरुजी ने कहा, बेटा ये क्या है? उन्होंने कहा, ये काला दान है। उन्होंने कहा, बेटा दान काला हो लेकिन जीव वाला हो। अरे दान काले से काम नहीं, मैंने जीव वाला भी हो। तो उनका अच्छा ठीक है। फिर वो दोबारा जाता है और दोबारा जाके गुरुजी से पूछता है। तो गुरुजी कहते हैं, ऐसा है बच्चा, एक तो ये देखो सांप हम पाले हैं, इसको ले जाओ एक मटकी में बंद करके, दान काला भी है जीव वाला भी है। अब लेके जाते हैं और वहां गए और जैसे गए तो मटकी उनके सामने रखी। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा ये क्या है? उन्होंने कहा, महाराज दान है। उन्होंने कहा, कैसा दान? कहा, ये दान काला भी है और जीव वाला भी है। जैसे गुरुजी ने उसका कपड़ा खोला, उसमें से फनकार मार के खड़ा हो गया सांप। हंडी बाहर फेंकी और गुरुजी ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने कहा था दान काला हो जीव वाला हो, तो ये दोनों है, काला भी है और जीव वाला भी है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, दान काला हो जीव वाला हो लेकिन 4 पैर वाला भी हो। अब लोभ जिसके भीतर आ जाता है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ भिड़ाएगा ही। वो फिर जाता है गुरुजी के पास और गुरुजी से कहता है। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा है बेटा, ये देखो बिल्ली है, काली भी है 4 पैर वाली भी, ले जा दे दे इसको। अब उधर गुरु भी पहुंचे हुए, इधर ये चेला भी, ये गुरु भी अपना हिट ना छोड़े। तो वहां से वो बिल्ली लेकर आए। उन्होंने कहा, गुरुदेव जी ये दान है। तो उन्होंने कहा, ये कैसा दान है? उन्होंने कहा, दान काला है जीव वाला है 4 पैर वाला भी है। वो गुरुजी कहे, अरे बच्चा समझ नहीं पा रहे हो, दान काला हो जीव वाला हो 4 पैर वाला हो, साथ में दूध वाला भी हो। अब लो भाई, दूध वाला भी हो, अब सीधा कैसे कह दें कि हमको अपनी भैंस दे दो? तो भैंस देने की तो बात नहीं। अब वो जाते हैं फिर गुरुजी के पास और उन्होंने कहा, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा, देखो हमारे पड़ोसी में एक बकरी है,
वो दूध भी देती है, काली भी, अब ले जाओ सब काम हो जाएगा। वो ले जाके बकरी को खड़ी कर दिए। तो बकरी को खड़ी किए तो उन्होंने कहा कि महाराज बच्चा ये कहा है? तो उन्होंने कहा देखो, दान काला है, जीव वाला है, 4 पैर वाला है और साथ में दूध वाला भी है। उन्होंने कहा अरे बच्चा, ये बकरी नहीं चाहिए, हमको तो तुम्हारी भैंसिया चाहिए। तब वो कहा कि गुरुजी, जब आपको भैंसे चाहत रही तो इतना नाटक काहे किए? एक बच्चा है हमारा, उस पर ग्रह लगन मुहूर्त स्थापित कर दिया आपने कि इसके ऊपर ग्रह है और कभी भी इसका शरीर छूट जाएगा। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? आप हमारे गुरु हैं और आप शायद ऐसे कहते तो हमारी श्रद्धा होती तो दे देता, लेकिन आप सही गुरु नहीं हैं, छलिया गुरु हैं, इसलिए मैं आपको ना तो भैंस दूंगा ना बकरी दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। बस आपकी इज्जत इतनी है कि आप दरवाजे पे आए हैं, पहले से आपको गुरु मानता हूं, इसलिए आपको कुछ पैसा दक्षिणा दे देता हूं और निवेदन करता हूं कि आज के बाद आप हमारे घर मत आइएगा। तो समाज में ऐसे गुरु हैं जिनसे समाज गुमराह होता है और छला जाता है, और इन्हीं की वजह से अच्छे संतों पर भी आंच आती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि गग्गा गुर के बचन ही मान। कबीर साहब ने क्या कहा? गग्गा गुर के बचन ही मान। ऐसे पाखंडी गुरु के वचन नहीं मानना है। ऐसे वचन मानोगे तो घर लूट के ले जाएंगे आपको भिखारी बना देंगे। ऐसे तत्वदर्शी संतों की बात मानना है जो स्वयं साक्षात्कार कर लिए हैं, आत्म स्वरूप स्थित में विराजमान है। और ऐसे संतों के सानिध्य में जब हम जाते हैं तो उनके साथ जो सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उससे हमारा जीवन खिलता है, उससे हमारा मन व्यवस्थित होता है, उससे हमारा मन एकाग्र होता है। और दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी मन एकाग्र करने का प्रयास करें, नहीं हो पाता है। किसी ने बड़ा वो कहा कि तप करें, यज्ञ करें, जप करें, जो कुछ भी करें, उससे मन वश में नहीं होता है। उससे आपको बाहरी प्रतिष्ठा मिलती है, लोगों से वाहवाही मिल जाती है, लेकिन मन एकाग्र नहीं होता है। कुछ हमारी जो अज्ञान है हमारे मन में, जो जड़ता है मन का, वो टूटता है तपस्या करने से, दुख सहने से। कुछ वो हद तक ठीक है, लेकिन उससे हमारा मन एकाग्र हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तो ऐसे गुरु के सानिध्य में जब हम जाते हैं तब हमारा मन एकाग्र होता है। और जो संत पढ़े हैं कि अनपढ़ हैं उसका महत्व तो नहीं है। उनकी लगन कैसी है, उनकी निष्ठा कैसी है, उनकी श्रद्धा कैसी है गुरु के प्रति। जिसकी जैसी श्रद्धा उसको उतना लाभ मिलता है। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में कहा गया कि श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान का लाभ मिलता है। जब ऐसे गुरु के पास जाएं और वहां रहें, फिर एक एक वचन जैसा कहते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को हम बनाएं, तो निश्चित हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। और बाकी आप भटकते रहें दुनिया में, कहीं कुछ होना नहीं है। और धीरे धीरे ये जो बातें आप कहेंगे समाज में, या फिर आपके अनुभूति हो जाएगी, आपके भीतर से वो बातें निकलेंगी, उसको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसके भी जीवन का एक अनुभव हो जाता है, उसने भी किया है। तभी कह पाता है जब किसी संत गुरु की सेवा करता है तब। खाली पढ़ लिख करके वाचिक ज्ञानी हो जाना या फिर बहुत बड़े विद्वान हो जाना वो अलग बात है। उसकी छवि बाहर वालों पे उतनी नहीं पड़ती है, और ना तो अपने को ही संतोष मिलता है। संतोष तब मिलता है जब आपका मन स्थिर हो जाए, आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, आपके भीतर ऐसा लगे कि हाँ हमारा जीवन संतुष्ट है। अगर संतुष्ट जीवन है, दूसरे की बात नहीं, दूसरा कौन क्या कहता है, क्या मानता है, ये क्या जानता है, उसकी बात वो जाने। लेकिन आपको ऐसी फीलिंग होती है, कभी आप एकांत में बैठते हैं, कभी चिंतन करते हैं कि हाँ मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा पूरा हो रहा है। अगर ऐसा होता है, ऐसे चिंतन होते हैं, तो आपकी दिशा सही है, आपकी साधना सही है। और अकेले में बैठे दुनिया के खुराफाती चिंतन आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी हमारा मन स्थिर नहीं है। ये बातें एकांत में ही समझ में आती हैं। जब तक आप सेवा करोगे, सेवा में मन लगा रहता है, आप अमनिया करते हैं और काम करते हैं, जो भी आश्रम का काम करते हैं, तो काम करते रहो, काम में मन लगा है।
मन को देखने का अवसर कब मिलता है? जब हम एकांत में बैठते हैं, एकदम शांत स्वरूप होके बैठे, फिर अपने मन की दशा को देखें। कैसे कैसे ऊट पटांग चिंतन आते हैं। अगर ऊट पटांग चिंतन आते हैं तो हमको और साधना करने की जरूरत है, अध्ययन मनन चिंतन की जरूरत है। और अगर हमारा मन शांत रहता है, इसीलिए जिसका मन एकांत में शांत रहता है तो उसी के लिए कहा जाता है एकांत आदि समाधि है। एकांत में जब मन एकाग्र रहता है तो आदि समाधि रहती है। बस आधे में उसका मन बढ़िया है, जागृत है, लेकिन कोई विकार नहीं है, मन बढ़िया व्यवस्थित है, प्रसन्न है, अध्ययन कर रहा है या चिंतन कर रहा है, बैठा है, जो कुछ भी करे। इसी को सदगुरु कबीर ने कहा कि उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। जब ऐसा जीवन हो जाता है फिर मन मक्खन है। आप कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, हमेशा सदैव आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। और यही करने के लिए तो हम आए हैं। मन ही सबसे बड़ा दगाबाज है और मन ही सबसे बड़ा हमारा मित्र है। तो मन सत्र और मित्र दोनों का काम करता है। बस इसी को समझना, अगर इसको हम समझ लें तो हमारा बेड़ा पार है। बाकी दुनिया को समझना बड़ा मुश्किल है, प्रकृति को समझना बड़ा मुश्किल है। आज विज्ञान यहाँ पर है, दुनिया की चीजें बना लिया, बड़े बड़े परमाणु हथियार बना लिए, बम बना लिए, और भी हथियारों का विकास किया है। क्या नहीं किया है उसने। यहां तक विज्ञान बढ़ गया है कि वो ये सर्च कर रहा है कि आपके शरीर बूढ़ा ना होने पाए। किस कारण से शरीर बूढ़ा होता है, उन चीजों को खोज करके विज्ञान उन चीजों को नहीं कर रहा है कि उससे आदमी हमेशा जवान बना रहेगा। क्या खुराफात कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। बड़े बड़े परमाणु बनाए, ये सब छेड़खानियां करें, लेकिन एक छोटा सा कीटाणु कोरोना नाम का आ गया और पूरे विश्व को तबाह कर रहा है। इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई वैज्ञानिक कोई काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कहा जाता है प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ मत करें। प्रकृति अपना संतुलन बनाती है, इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो संतुलन बनाएगी। किसी न किसी तरह से महामारी होती है, समुद्र में सुनामी आती है, भूकंप आते हैं और पूरे जिला के जिला तबाह हो जाते हैं, धाराशायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति के साथ जीने का हमारा मन होना चाहिए और प्रकृति के साथ जीने के लिए प्रयास होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जो प्रकृति के साथ जीता है उसे इंसान कहते हैं, जो विकृतियों में जीता है उसे शैतान कहते हैं, और जो संस्कृति में जीता है उसे संत कहते हैं। तो हमें प्रकृति के साथ जीना है, विकृति के साथ नहीं जीना है, और संस्कृति के साथ जीना है, संत बनकर जीना है। और संत कौन? न आप दुखे न और दुखावे। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाए, और पान फूल छेड़े नहीं रहे बगीचा माए। ये सदगुरु कबीर साहब बहुत पहले कह चुके हैं। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। अगर वैज्ञानिक इसी तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो कुछ न कुछ होता रहेगा। जीवों पर दया करें, क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं। प्रकृति ने हमको कितना कुछ खाने के लिए दिया है, उसको छोड़ करके जीवों को हत्या करके खा रहे हैं। क्यों? बस उसका एक ही कारण है कि उनको सही गुरु नहीं मिले। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि गग्गा गुरु के बचन ही मान। जब ऐसे तत्वदर्शी संतों का ज्ञान मिलता है और उनकी बातों को लेकर के हम अपने जीवन को बनाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होता है। साथ में हम जहां रहते हैं और जो हमारे सानिध्य में रहते हैं उनको भी सुख और सुकून मिलता है। तो ये